प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवनदायी और आनंद प्रेममय नाम में मैं आप सभी का आज 1 अगस्त की दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए महीने की पहली सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्र हुए हैं। यह केवल कैलेंडर का एक नया पन्ना नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से दिया गया एक नया अवसर, नई आशा और नई कृपा का आरंभ है। बीता हुआ महीना अपनी अनेक स्मृतियां छोड़ गया। कुछ खुशियों से भरा था, कुछ संघर्षों से, कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिला और कुछ का उत्तर अभी भी हम विश्वास के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, हर दिन हर पल परमेश्वर हमारे साथ थे। हो सकता है हमने पिछले महीने किसी प्रियजन को खोया हो, किसी बीमारी का सामना हमने किया हो, आर्थिक कठिनाइयों से गुजरे हो या मन में कई प्रश्न लेकर सोए हो। फिर भी आज प्रभु ने हमें एक नई सुबह दिखाई है। इसका अर्थ है कि उनकी योजना हमारे जीवन के लिए अभी पूरी नहीं हुई है। आइए इस नए महीने की शुरुआत शिकायतों से नहीं, बल्कि धन्यवाद से करें। हम अपने हृदय में यह विश्वास जगाएं, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि इस महीने मेरे सामने क्या आने वाला है, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि आप मेरे आगे आगे चलेंगे। आइए अब श्रद्धा और विश्वास के साथ हम परमेश्वर के उस वचन को सुने जो आज हमारे विश्वास को और अधिक दृढ़ करेगा। आज का हमारा मनन का वचन लिया गया है नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 11 से 16 और 24। जब नबी यिर्मयाह ने प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाया, तब याजकों और झूठे भविष्यवक्ताओं ने उस पर आरोप लगाया कि वह मृत्यु के योग्य है। परंतु नबी यिर्मयाह ने निर्भय होकर कहा, प्रभु ने ही मुझे यह सब बातें कहने के लिए भेजा है। यदि तुम अपने मार्ग और अपने कर्म बदलोगे, तो प्रभु तुम्हारे विषय में कही हुई विपत्ति को टाल देंगे। मैं तुम्हारे हाथ में हूँ, परंतु जान लो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे, तो निर्दोष का लहू तुम पर और इस नगर पर आएगा, क्योंकि वास्तव में प्रभु ने ही मुझे भेजा है। तब अधिकारियों और लोगों ने कहा, यह व्यक्ति मृत्यु के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने हमारे परमेश्वर प्रभु के नाम से हमसे बात कही है। और अंत में लिखा है कि अहीकाम ने नबी यिर्मयाह का साथ दिया और उसे लोगों के हाथों में नहीं सौंपा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमें एक ऐसी सच्चाई सिखाता है जो आज के समय में पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। नबी यिर्मयाह अकेला था, उसके विरुद्ध आरोप लगाए गए। लोग उसे चुप कराना चाहते थे। सत्य बोलने की कीमत उसे अपने जीवन से चुकानी पड़ सकती थी। फिर भी उसने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उसने लोगों को खुश करने के लिए परमेश्वर का संदेश नहीं बदला। उसने अपने भय को अपने विश्वास से बड़ा नहीं होने दिया। आज भी दुनिया में ऐसा ही होता है। यदि हम ईमानदारी से जीते हैं, यदि हम सत्य का साथ देते हैं, यदि हम अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीते हैं, तो कई बार लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। कभी परिवार समझ नहीं पाता, कभी मित्र साथ छोड़ देते हैं, कभी कार्यस्थल पर अन्याय सहना पड़ता है, कभी सही निर्णय लेने के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे समय में यह वचन हमें याद दिलाता है, यदि परमेश्वर ने हमें किसी उद्देश्य के लिए चुना है, तो कोई भी मनुष्य उनकी योजना को रोक नहीं सकता। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने नबी यिर्मयाह को कठिनाई से बचाया नहीं, बल्कि कठिनाई के बीच उसकी रक्षा की। उन्होंने अहीकाम जैसे व्यक्ति को खड़ा किया, जो सही समय पर उसके साथ खड़ा हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजते हैं जो हमारी सहायता बनते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें गिरने नहीं देते। कभी वह माता पिता के रूप में आते हैं, कभी किसी मित्र के रूप में,
कभी किसी शिक्षक के रूप में और कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से। नए महीने के पहले दिन प्रभु हमसे पूछते हैं, क्या तुम परिस्थितियों पर भरोसा करोगे या मुझ पर? शायद आज हमारा भविष्य स्पष्ट नहीं है, शायद हमारी नौकरी सुरक्षित नहीं, शायद हमारे परिवार में समस्याएं हैं, शायद हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला। लेकिन हम याद रखें, जिसने हमें नया महीना दिया है वही इस महीने का हर दिन हमें संभालेगा। इसलिए हम डरे नहीं, हम विश्वास रखें, परमेश्वर का सत्य कभी पराजित नहीं होता, उनकी योजना कभी असफल नहीं होती। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, जिस परमेश्वर ने नबी यिर्मयाह की रक्षा की, वही परमेश्वर आज भी हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारे साथ है। आइए अपने हृदय को खोलें और विश्वास के साथ उनके चरणों में अपनी सारी चिंताएं और मनोकामनाएं अर्पित करते हुए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, दयालु और प्रेममय परमपिता परमेश्वर, नए महीने की इस पहली सुबह के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें एक नया दिन, नया महीना और नई आशा प्रदान की। हे प्रभु, हम इस पूरे अगस्त महीने को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए, हमारे प्रत्येक निर्णय में अपनी बुद्धि दीजिए, हमारे घरों को अपनी शांति से भर दीजिए, हमारे परिवारों में प्रेम, एकता, सम्मान और क्षमा का वातावरण स्थापित कीजिए। पति पत्नी के संबंधों को मजबूत कीजिए, माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास बढ़ाइए। जो परिवार टूटने की कगार पर हैं, उन्हें फिर से जोड़ दीजिए। हे प्रभु, इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक भाई और बहन की व्यक्तिगत मनोकामनाओं को स्वीकार कीजिए। जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए, जो मानसिक तनाव, भय और अकेलेपन से जूझ रहे हैं उन्हें अपनी शांति का अनुभव कराइए। जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए नए मार्ग खोल दीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं उन्हें उपयुक्त अवसर प्रदान कीजिए। विद्यार्थियों को ज्ञान, स्मरण शक्ति और सफलता दीजिए। युवाओं को सही मार्ग पर चलने का विवेक दीजिए। बुजुर्गों को स्वास्थ्य और सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान कीजिए। जो आज अपना जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने प्यारे देश भारत को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक पर अपनी कृपा बरसाइए। हमारे संविधान, लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की रक्षा कीजिए। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, न्यायाधीशों, प्रशासनिक अधिकारियों, सेना, पुलिस और सभी जनप्रतिनिधियों को सत्य, न्याय, ईमानदारी और करुणा के साथ सेवा करने की बुद्धि प्रदान कीजिए। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव, भाईचारा, प्रेम और परस्पर सम्मान बढ़े। हर प्रकार की हिंसा, घृणा, आतंकवाद, अन्याय, भ्रष्टाचार और विभाजनकारी मानसिकता को दूर कीजिए। भारत के सभी धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों को शांति और एकता के साथ रहने की कृपा दीजिए। हमारे किसानों, मजदूरों, सैनिकों, डॉक्टरों, शिक्षकों और प्रत्येक परिश्रमी नागरिक को आशीष दीजिए। हमारे देश को प्राकृतिक आपदाओं, महामारी, दुर्घटनाओं और हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। हे प्रभु, संपूर्ण विश्व में भी शांति स्थापित हो, हर युद्ध समाप्त हो और घृणा प्रेम में बदल जाए। हर व्यक्ति आपके प्रेम का अनुभव करे। हे प्रभु, इस नए महीने में हमें आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की शक्ति दीजिए। हमें ऐसा बना दीजिए कि जहां भी हम जाएं, वहां आपकी आशा, शांति और प्रेम का प्रकाश फैलाए। हम सभी को अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु, हर आपदा और हर बुराई से सुरक्षित रखिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम में। आमीन।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज अगस्त महीने की यह पहली सुबह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की दया हर सुबह नई होती है। डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ हम इस महीने में प्रवेश करें, क्योंकि जो परमेश्वर जनवरी से लेकर आज तक हमारे साथ रहे हैं, वही इस अगस्त के हर दिन भी हमारे साथ रहेंगे। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके लिए आशीष बनी है, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी इस नए महीने की शुरुआत परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ कर सकें। हम सब कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन।